तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों, आजकल चीन की चाल बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। तो दोस्तों, केवल ताइवान ही नहीं बल्कि भारत और वियतनाम को भी चीन से सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि चीन भी सेम वही रणनीति अपनाना चालू कर दिया है जो यूक्रेन के हमले से पहले रूस ने अपना ली थी। आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, यूक्रेन के हमले के 3-4 महीने पहले ही रूस ने क्या करना शुरू कर दिया था। यूक्रेन के आसपास बड़े बड़े युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिए थे, मिलिट्री की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी थी और साथ ही ग्लोबल लेवल में ये कहना शुरू कर दिया कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनने जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो हम यूक्रेन पर अटैक कर देंगे। और अब यही काम करना शुरू कर दिया है चालबाज चीन ने। दरअसल पिछले दिन ही चीन ने ऐलान कर दिया है कि वो वियतनाम के खाड़ी के करीब दक्षिणी चीन सागर में एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है जो आने वाले कई दिनों तक चलेगा। इसमें चीनी सेना का एक बहुत ही बड़ा जंगी बेड़ा हिस्सा लेगा। और इतना ही नहीं, जो इसके बाद कहा ना वो और भी ज्यादा खतरनाक है। जरा सा आप एक आर्टिकल देखिए जिसमें चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि जो क्वाड है वो एशिया का नाटो बनने जा रहा है। जिन्हें क्वाड के बारे में नहीं पता, तो क्वाड में 4 देश शामिल है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है। तो मैं आपको बता दूं कि क्वाड सेम टू सेम बिल्कुल नाटो की तरह ही है, बस इसमें खाली एक चीज नहीं है, वो है आर्टिकल 5। मान लीजिए कल अगर क्वाड के अंदर आर्टिकल 5 लागू कर दिया, इसके बाद मान लीजिए कि इन चारों देशों में से किसी को अगर कोई अटैक कर दे तो ये अटैक सिर्फ उस देश को नहीं बल्कि चारों देश के ऊपर माना जाएगा। उसके बाद सारे देश बंधे हुए होंगे कि उन्हें उस देश की मदद करनी होगी और उनके अपोजिट से युद्ध भी करना पड़ेगा। और यही बात लागू होगी सारे देशों पर जो भी क्वाड का मेंबर होगा, चाहे इनमें से किसी देश की मर्जी हो या ना हो। इसी कारण से चीन के खुद विदेश मंत्री ने ये बयान दे दिया है कि क्वाड के नाटो बनने की कितनी ज्यादा संभावनाएं है। कई एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप एक बार और राष्ट्रपति बन जाते तो 2022 के अंदर आर्टिकल 5 लागू कर भी दिया जाता। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि यूरोप के अंदर भी तो नाटो है, वो क्यों नहीं बचा रहा है यूक्रेन को, फिर तो नाटो बेकार हो गया। देखिए, नाटो कहीं बेकार नहीं हुआ क्योंकि यूक्रेन नाटो का हिस्सा ही नहीं है और इसीलिए यूक्रेन को नाटो बचाने के लिए बाध्य नहीं है। और यही बात रूस को भी पता है कि एक बार अगर यूक्रेन नाटो में सम्मिलित हो गया तो रूस भी यूक्रेन को टच नहीं कर पाएगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि नाटो की बहुत ही ज्यादा बड़ी पावर है और उसी के दम पर सोवियत यूनियन जैसे बड़ा साम्राज्य था जो लगातार यूरोप के छोटे छोटे देशों को कब्जा रहा था, उस कार्य को नाटो ने न केवल रोका बल्कि 1991 में नाटो ने सोवियत संघ का विघटन कर दिया था। और आज वही डर रूस को है नाटो से, यही डर क्वाड से चीन को है। क्वाड भी आर्टिकल 5 वाला संगठन ना बन जाए, फिर ये सब मिलके चीन को तोड़ दे। अब तो चीन के विदेश मंत्री के मुंह से ये बात निकल चुकी है, अब नहीं तो 2-2.5 साल बाद क्वाड के अंदर आर्टिकल 5 लागू ही होगा। उसके बाद तो चीन कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज ये बयान आया है उसके ठीक बाद जिस तरीके से चीनी नौसेना ने बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है कि जल्द से जल्द चीन अपने सारे टारगेट अचीव करना चाहता है और उसमें नंबर 1 पर है ताइवान। और बताया जा रहा है कि जिस लेवल का युद्ध अभ्यास हो रहा है और इससे साफ लगता है कि चीन की प्लानिंग ताइवान पर कब्जा करने का है। और याद रखिए, चीन का पहला टारगेट ताइवान ही है और उसके बाद भारत का नंबर आएगा क्योंकि चीन की नजर भारत के अरुणाचल प्रदेश पर टिकी हुई है। वो हर हाल में अरुणाचल प्रदेश को लेना चाहता है और इसीलिए इस नाजुक मोड़ पे भारत को बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।